Hello friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का जो टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं, क्या वो आपकी परवाह करते हैं, क्या वो आपकी केयर करते हैं, क्या उनको अभी तक अगर आप थोड़े बहुत बुरे सिचुएशन में हो तो उन्हें फ़र्क पड़ता है, क्या उनका स्टैंड क्या है, वो क्या सोचते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आज. ओके, लेट्स बिगिन विद द वीडियो. 2 पाइल्स रखे हैं मैंने आप लोगों के सामने. पाइल नंबर 1 इज़ येलो कार्ड, पाइल नंबर 2 इज़ पिंक कार्ड. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, सो टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से भी आप चूज़ कर सकते हो. बात करते हैं आज के प्रेयर्स की. आज स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ मैं कि जो यूनाइटेड नहीं है, रीयूनियन होना चाहते हैं, अपना रीयूनियन हो, ऐसे जो लवर्स हैं उनके लिए मैं स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ. सो आज के प्रेयर्स अगर आपको रिसीव करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे जाके ज़रूर कमेंट कीजिएगा, थैंक यू फॉर द प्रेयर्स लिखिए, ताकि मुझे समझ में आए और मैं आपकी तरफ प्रेयर्स सेंड कर सकूँ. ओके, उसके पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना. ओके, सब्सक्राइब भी कीजिए. जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कर देना. साइड में उसके बेल आइकॉन भी है, वो भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप मिस आउट ना कर दें. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1, येलो कार्ड. स्टार्ट करते हैं हम पाइल नंबर 1 से. कुछ हैंड रिटन नोट्स भी मैंने ऐड कर दिए हैं आज. ओके, तो वो भी हम देखेंगे. सॉरी गाइस, काफ़ी ठंडी है तो स्वेटर पहन के बैठी हुई हूँ. वी हैव मदर ऑफ वॉन्ड्स. ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, मैजिशियन, ऑलराइट, 8 ऑफ कप्स. ओके, हैंड रिटन नोट्स देख लेते हैं. They hold me back. I can't be myself. I want to be with you. ठीक है. Then we have I care a lot. No one can. Okay, no one can. No one होना चाहिए. No one can ever love you more than I do. And everything happens for the best, even if it breaks my heart. ये इंसान का डेफिनेटली गाइज मुझे दिखाई देता है कि ये आपसे अलग नहीं होना चाहते थे, कि ये बिल्कुल भी आपसे अलग नहीं होना चाहते थे. ये इंसान और आप जब रिलेशनशिप में थे, डेफिनेटली दिखाई देता है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे, बहुत ज़्यादा लविंग थे, बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, आपके बारे में सोचते थे. और आपकी ज़िंदगी में इतना प्रोटेक्शन आपको कभी फील नहीं हुआ होगा. इतना प्यार करते थे. कोई अगर आपको कुछ कह देता था तो इनको बहुत बुरा लग जाता था. इवन आपकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई अगर आपको कुछ कहे तो इनको बहुत बुरा लग जाता था. और बहुत प्रोटेक्टिव थे, साथ ही बहुत सपोर्टिव भी थे आपके प्रति. आप कभी अपना स्टैंड लेना अगर आप कहीं ना कहीं भूल जाते थे, पर ये इंसान हमेशा आपको याद दिलाते थे कि आपको ये करना ज़रूरी है, वो करना ज़रूरी है. बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव. इन्होंने बहुत कुछ किया है आपके लिए, आपने भी इनके लिए बहुत कुछ किया है, पर कार्ड डेफिनेटली कहता है कि इन्होंने बहुत कुछ किया है आपके लिए. एक वो वार्मथ, एक अफेक्शन मुझे दिखाई देता है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में. अभी सिचुएशन अगर मैं कहूँ तो ये आपसे बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहते थे, एंड सिचुएशंस की वजह से ये जो हैं उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ लिया है, आपसे थोड़ा सा दूर हो गए हैं समवेयर, ये दिखाई देता है. अलग रास्ता इन्होंने मजबूरी में पकड़ा है, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है, बिकॉज कार्ड भी है एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट. समवेयर गाइज दिखाई देता है कि इनका दिल टूट रहा है, आप अलग हो गए हो इनसे, आप और इनमें दूरियां आ गई हैं, तो इनका जो दिल है वो बहुत दर्द कर रहा है. ही इज़ नॉट ओके. ओके, ये जो पर्सन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो खुश नहीं है एकदम. ओके, पर अभी ये इंसान आपसे दूर चले जा रहे हैं. एवरीडे एक स्टेप आगे दूर जाने के लिए लेते हैं, पर हमेशा ये सोचते हैं कि आपकी उन्हें ज़रूरत है. एंड समवेयर इनको कहीं ना कहीं एक मजबूर है ये सोचने के लिए कि सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, सब कुछ ओके है, मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए. ये कहीं ना कहीं मजबूर है ये इंसान ये चीज़ सोचने के लिए, ये दिखाई देता है फॉर श्योर. इन्होंने अपनी मर्ज़ी से ये डिसीजन सेपरेशन का नहीं लिया है. डेफिनेटली किसी का इन्फ्लुएंस इनकी ज़िंदगी में दिखाई देता है फॉर श्योर. किसी का इन्फ्लुएंस है, कोई ऐसा इंसान इनके ज़िंदगी में जिससे ये मानते हैं, जिसे ये वो अभी एक दर्जा दिए बैठे हैं अपनी ज़िंदगी में, और उनका कहना ये टाल नहीं सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते उनके कहने को. ऐसा कोई इंसान जो है वो उनको इन्फ्लुएंस किए जा रहा है, ये दिखाई देता है.
साथ ही अभी अगर सिचुएशन देखूँ तो आपके साथ जो है चैप्टर ये ख़त्म हो गया है, ये सोचते हैं कहीं ना कहीं। ओके अभी आप दोनों का की बात बन ही नहीं पाएगी, ये सोचते हैं कहीं ना कहीं, चैप्टर ख़त्म हो गया है। पर इनके दिल में मुझे अभी भी आपको लेकर एक फैमिली वाला फीलिंग दिखाई देता है। ओके सो अगर परवाह करते हैं या नहीं, अगर ये स्ट्रेट कट सवाल है तो डेफिनेटली ये इंसान परवाह करता है, ये आपको मिस करते हैं, ये आपको आपकी केयर करते हैं। आप देख सकते हैं कि कार्ड आया है आप लोगों के लिए कि इन्होंने तो सीधे सीधे ही कार्ड आ गया आप लोगों को कि आई केयर अ लॉट। और ये भी कहना चाहते हैं कि मैं जितना प्यार करता हूँ तुम्हें, मैं जितना केयर करता हूँ, मैं जितना प्रोटेक्ट करता हूँ, मैं जितना सपोर्ट करता हूँ, उतना कोई और तुम्हारी ज़िंदगी में कभी तुम्हें कर नहीं सकता, कभी भी नहीं कर पाएगा। आई केयर अबाउट यू अ लॉट एंड कोई ऐसा दुनिया में है नहीं जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जितना मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ उतना कोई और करे, ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं है ज़िंदा इस दुनिया में, ये कहना चाहते हैं। डेफिनेटली ये भी कार्ड आपके लिए बहुत ही ऑब्वियस सा आया हुआ है कि कोई है जो उन्हें पीछे खींच रहा है, आपसे बात करने के लिए मना कर रहा है, आपसे कनेक्शन रखने के लिए, दूरियां बनाने के लिए सजेस्ट कर रहा है समवेयर। और आपके पार्टनर जो है वो इन्फ्लुएंस में कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देते हैं और इस वजह से शायद वो खुद की तरह बिहेव नहीं कर रहे, जैसे कि इनके डिसीजंस आपको पता चल जाता होगा क्योंकि आप उनके पार्टनर हैं, आप उनके लव इंटरेस्ट है, आपको पता चल जाता होगा कि ये इंसान जब से इन्फ्लुएंस में आया है इस व्यक्ति के बदल गया है, बहुत चेंज हो गया है, ये अपने आप की तरह बिहेव नहीं करते, ये अपने आप की तरह नहीं रह रहे, बहुत चेंज आ गया है इस इंसान में। एंड ये डेफिनेटली चाहते हैं कि आपके साथ ये रहें, आपके साथ ये टाइम स्पेंड करें, आपके साथ बात करें, बट समथिंग इज़ होल्डिंग देम बैक। कोई ऐसा इंसान है जो ये आपके प्रति जो कनेक्शन था इनका वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगेन गाइस ये कनेक्शन ये ब्रेक कभी नहीं कर पाएंगे, ये जो थर्ड पार्टी जो भी है इंसान वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कनेक्शन तो तोड़ सकते हैं पर ये केयर जो उनके दिल में है, ये प्यार जो उनके दिल में है, वो कभी नहीं तोड़ पाएंगे, वो कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ओके सो दिस वाज अ रीडिंग जिन्होंने येलो कलर का कार्ड चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही गाइज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरे सेकंड के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एंड आज के प्रेयर्स अगर रिसीव करने हैं तो सबसे पहले लाइक कीजिए वीडियो को, नीचे जाके कमेंट में थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखना ताकि आपका नाम पढ़कर मैं आपकी तरफ प्रेयर्स सेंड कर सकूँ। Thank you so much guys for joining me in today's reading. I'll see you in the next video. Till then bye bye. Enjoy. बढ़ते हैं हम उनकी तरफ जिन्होंने पिंक कलर का कार्ड चूज़ किया था। ओके कुछ हैंड रिटन नोट्स भी मैंने इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में, उनकी तरफ आएंगे। पहले टैरो की तरफ से क्या सजेशन है देखते हैं। फादर ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके काफ़ी सोर्ड कार्ड्स, तो आपकी लव लाइफ मुझे बहुत डिफ़िकल्ट दिखाई देती है। एस ऑफ सोर्ड्स, फूल। ओके then from handwritten messages we have let's start again, I don't show, expression is not my best trait, and I tried but failed and exhausted. ओके अगर आपके कार्ड्स देखे जाएं तो डेफिनेटली ये इंसान मुझे अभी चीटेड फील कर रहे हैं, ये दिखाई देता है। कुछ ऐसा हुआ है इस इंसान के साथ कि ये अभी ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ, ये कहीं ना कहीं ये इंसान सोच रहे हैं। हो सकता है कि इनके अगर लाइफ में लव लाइफ में थर्ड पार्टी थी या फिर कोई ऐसा इंसान था जिन्होंने आप दोनों का जिन्होंने समवेयर आप दोनों के बीच में डिफरेंस लाया है, तो वो इंसान, उस इंसान ने इस इंसान को, आपके पार्टनर को चीट किया हुआ है या फिर बैक स्टैप किया हुआ है, ये दिखाई देता है। फंसाया है, कहीं ना कहीं धोखा दिया है, और उस चीज़ के बारे में आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं पता चल गया है या फिर कुछ ही टाइम में पता चल जाने वाला है। ओके ये इंसान अभी चीटेड फील कर रहे हैं, ये दिखाई देता है। दिल टूटा हुआ है, ये फील कर रहे दिखाई देता है। ऑल्सो अगर आपके रिलेशनशिप में आपने कुछ गलत किया था, यू वर द वन जिन्होंने इनको चीट किया है या फिर आपने कहीं ना कहीं बैक स्टैप किया है, तो ये इंसान वो दर्द अभी तक दिल में लेकर बैठे हुए हैं। जो पॉइंट आपको रेजोनेट होता है वो आप इस रीडिंग से उठा सकते हो। आपके पार्टनर जो है मुझे बहुत कम एक्सप्रेसिव दिखाई देते हैं, जो दिल में है वो एकदम से नहीं बोलेंगे, या फिर अभी ऐसे हो गए हैं कि चीज़ें जो है क्लियर नहीं कर रहे हैं, चीज़ें जो है क्लियर नहीं बोल रहे हैं।
कुछ स्टबर्नली रिएक्ट कर देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, या फिर अपनी एक्चुअल अंदर की जो सॉफ्ट फीलिंग्स है वो कभी दिखाना नहीं चाह रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। एंड इस वजह से आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन का गैप मुझे दिखाई देता है। ये इंसान आपकी परवाह डेफिनेटली करते हैं, ये इंसान आपसे प्यार डेफिनेटली करते हैं, इन्हें आपकी याद डेफिनेटली आती है, बट ये इंसान जो है कभी कम्युनिकेशन नहीं रखना चाह रहे हैं, इन द सेंस ये चीज़ कि वो क्योंकि ये सब चीटर फील कर रहे हैं अभी, और साथ ही ये इंसान कम एक्सप्रेसिव मुझे दिखाई देते हैं, एकदम हार्ड शेल्ड इंसान है, जैसे कि अंदर से काफ़ी नारियल जैसा होता है ना, बाहर से सख्त और अंदर से नरम, वैसे अभी एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर करते आए हैं काफ़ी टाइम से। कम्युनिकेशन आप दोनों का नहीं हो पा रहा है, बट मुझे डेफिनेटली एक नया बिगिनिंग आप दोनों की रिलेशनशिप के लिए दिखाई देता है। ये इंसान जो है वो कम्युनिकेशन की दूरी जो है आप दोनों में वो घटाएंगे, वो कम कर देंगे, और वो बात करने डेफिनेटली आपसे आएंगे। एक नया बिगिनिंग आप दोनों का दिखाई देता है। समवेयर ये इंसान ये भी सोचता है कि वापस से ऐसी चीटिंग तो मुझे नहीं मिलेगी, ये रिस्क लेने के लिए भी थोड़ा सा डर रहे हैं। ये अभी रिलेशनशिप किसी के साथ भी शुरू करना रिस्क मानते हैं, ये दिखाई देता है। ओके, हैंड रिटन कार्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली कार्ड आया है अगेन आपको, लेट्स स्टार्ट अगेन, नई सिरे से शुरू करते हैं। ये इंसान नई सिरे से आपके साथ लव जो है वो शुरू करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दैट मीन्स कि ये आपकी कदर करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। अगेन जैसे मैं कह रही थी, ये दिखाते नहीं हैं, अभी एक्सप्रेस करना, बातें करना, एकदम से जो मन में है वो कह देना, ये इंसान जो है वो अपना बेस्ट सूट नहीं मानता, यानी कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे बातें करना नहीं होता है, तुम काम चाहे करा लो, चाहे 100 चीज़ें बता लो, पर मुझे एक्सप्रेस करने के लिए मत कहो। दिल में काफ़ी चीज़ें इनके अंदर ये रख देते हैं, एंड फिर ऐसे इंसान के साथ क्या होता है कि पाइलअप हो जाती हैं सारी चीज़ें और एक साथ बाहर आ जाती हैं, और फिर सामने वाले को भी, यानी कि आपको भी बहुत दिक्कत हो जाती होगी कि ये क्या भाई बात कर रहे हो, कब की बात क्यों निकाल रहे हो। ठीक है, तो समवेयर ये इंसान का ये ट्रेट मुझे दिखाई देता है। और साथ ही आपके लिए ये मैसेज ये भी सेंड कर रहे हैं कि मैंने रिलेशनशिप को ट्राई दिया, मैंने दूर जाने के लिए ट्राई किया, और दूसरे के साथ भी शायद इन्होंने रिलेशनशिप ट्राई किया बनाने के लिए, पर ये नहीं कर पाए हैं, ये फेल हो गए हैं, और ये समवेयर अभी रिलेशनशिप से उब गए हैं, उन्हें अभी बोर हो गए हैं वो रिलेशनशिप से, थक गए हैं रिलेशनशिप से, और अभी ये एक कमिटमेंट चाहते हैं ऐसी ज़िंदगी में जो उनके लिए सही हो, जो टिके, और इसके लिए एक नया बिगिनिंग आपके साथ ये करना चाहते हैं, ये दिखाई देता है, क्योंकि इनको पता है कि जो अल्टीमेट रिलेशनशिप है वो आपके साथ ही इनका सक्सेसफुल हो पाएगा। ओके, सो एट द बॉटम लाइन इसकी डेफिनेटली ये इंसान परवाह करता है, ये सोचता है आपके बारे में, एंड जल्दी ही हो सकता है कि आप दोनों का कम्युनिकेशन भी हो जाए। ओके, सो दिस वाज अ रीडिंग जिन्होंने पिंक कलर का कार्ड चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आज के प्रेयर्स, स्पेशल प्रेयर्स रियूनियन के लिए अगर रिसीव करना चाहते हो तो सबसे पहले लाइक करो वीडियो को, नीचे जाके कमेंट बॉक्स में थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखना, ताकि मैं आपका नाम पढ़कर आपकी तरफ प्रेयर्स सेंड कर सकूं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। आई बटन में मेरे सेकेंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो भी सब्सक्राइब कर लेना। Thank you so much guys for joining me in today's video. I'll see you in my next reading. Till then, bye bye. Enjoy.